दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि तीनों भी फिल्मों के अब साथ में ही अपडेट्स आएंगे। मैंने कल बोला था, व्यूज़ पे डिपेंड करता है भाई सब, बाकी कुछ नहीं है। जॉली एलएलबी ने कल का जो कलेक्शन है उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट क्यों बोल रहा हूँ सुन लो। फिल्म सेफ है, सेमी हीट है। मैं हीट के दृष्टि से बोल रहा हूँ, अगर हीट होना चाहती थी तो कल थोड़ा सा करना चाहिए था अच्छा कलेक्शन। उससे हीट के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी फिल्म ने डिसअपॉइंट वैसे नहीं किया है, मतलब फिल्म ने कलेक्शंस किए हैं जितने करने थे, और फिल्म सेमी हिट तो हो गई है। हम हीट की बात करें, अब हीट की बात करना अगर है तो ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि डिसअपॉइंट किया है कल की कलेक्शन ने। क्योंकि जब आप हीट का सोच रहे हो तो कहाँ पे जानी चाहिए थी और कितनी गई है वो सुन लो। आज कितना जाएगी वो देख लो। 99 रुपीज़ का टिकट है आज, कल 25 लाख आया। इसी के साथ फिल्म 113.2 करोड़ पे गई है। आज का प्रेडिक्शन है मेरा कि 30-35 लाख आ जाए। अगर 99 रुपीज़ का टिकट, कभी कभी वो सब जगह पे नहीं होता है, सो मैं 35 लाख पकड़ रहा हूँ। 30 से लेके 35 लाख, यानी कि 113.5 करोड़ पे ये फिल्म जाएगी। देख लो, 113.5 करोड़ अब सेमी हिट एवरेज हो चुकी है। 120 बहुत दूर है अभी। 113.5 कहाँ पे है, 120 कहाँ पे। आई विल बी सरप्राइज अगर ये जॉली एलएलबी 2 का 117 करोड़ नेट भी क्रॉस कर जाए, तो मुझे नहीं लगता है करेगी, बट चलो, एवरेज इज़ अ सक्सेस। अब आते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि एक बार थामा वगैरह आने के बाद जॉली के शोज़ ही नहीं रहेंगे, तो लोग बाद में जाएंगे वगैरह। वो ख्याली पुलाव बंद कर दो भाई, तो हीट नहीं एवरेज रहेगी। 1.15 करोड़ कमाया है कल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने। करण जौहर का भी कुछ 1.5 करोड़ का ही पोस्टर आएगा, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा देगा वो। सो 55.5 करोड़ समथिंग अराउंड डैट उसका कलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स। एंड ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग हुआ है 12 दिनों में 51 करोड़। आज अगर वो 99 का टिकट रख देते हैं तो ऑलमोस्ट फिल्म 1.5 करोड़ जाएगी, जिसी के साथ ट्रेड में 52.5 करोड़ पे जाएगी, और अपना करण जौहर के हिसाब से फिल्म जाएगी 57.5 करोड़ के आसपास नेट में। ओके, ये हो गया कल का 12वें दिन का सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का। अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑलरेडी। 655 करोड़ 11 दिन में वर्ल्ड वाइड हुआ था। 670 करोड़ कल का मिला के वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो चुका है। कल नेट में इसने किया है भाई, कल इसने नेट में फिर भी 13.5 करोड़ किया। अर्ली एस्टिमेट लग रहे थे 11 करोड़। 13.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, मुझे नहीं लगा था उतना जाएगी। तो 13.5 करोड़ का नेट कलेक्शन, यानी कि 451.9 करोड़ का नेट आया। इसी के साथ फिल्म ने 670 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज शायद कुछ जगह पे 99 रुपीज़ के अगर टिकट आ जाते हैं तो आज ये 15 करोड़ भी करने के चांसेस है, अगर 99 के टिकट है कुछ जगह पे। तो नहीं है तो फिर भी 13 करोड़ कहीं नहीं गया, यानी कि मैं दो रेंज दे रहा हूँ। एक तो 15 करोड़, 465 करोड़ नेट में जाएगी, सॉरी 466 करोड़, या फिर 13 करोड़ यानी कि 463 टाइप का। यानी कि एक रेंज देता हूँ 13 दिन में नेट में 463 से लेके 465 करोड़, 466 करोड़ का नेट ये कर लेगी। इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड की अगर बात करनी है तो 685 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ये कर रही है। रिमेंबर गाइस, इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। ओके, अब हम थोड़ा सा सनी संस्कारी को लेके देखो भाई। सनी संस्कारी के भी पास उतना ही समय है जितना जॉली एलएलबी के पास है। कांतारा के शोज़ बाद में भी रहेंगे, लेकिन कम रहेंगे बाद में। तो वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ मैंने कांतारा का बोला था, वो होने के फुल चांसेस अभी है। थामा आने से पहले ही उतना हो जाएगी, बट 800 से 1000 का एक क्या कहते हैं, एक तरीके से स्ट्रगल देखने को मिलेगा, वो बोला था, वो भी देखने को मिल रहा है। बट अब कांतारा का वर्डिक्ट चेंज हो जाएगा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार ये 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस को कर ले तो ये 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ये अगले सैटरडे संडे से ही पहले भी शायद नहीं, हाँ उससे पहले क्लोज जाएगी। सैटरडे संडे के बाद तो तुरंत कंफर्म कर लेगी। और ताज्जुब की बात यह है कि 21 तारीख यानी कि करेक्ट 7 दिन बाद
थामा और एक दीवाने की दीवानियत और कुछ छोटी मोटी और चुनिंदा फिल्में रिलीज़ हो चुकी होगी। इसी के साथ जॉली एलएलबी और सनी संस्कारी के सारे शोज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। उसके बाद जो कलेक्शंस आएंगे जॉली के वो 2-2 3-3 लाख के आएंगे, जो शायद ट्रैक करना मुश्किल है। सनी संस्कारी के भी कलेक्शन 10-10 20-20 लाख के करीब आएंगे। जो है ये वीक है। मैं तुम लोगों को ये इसलिए भी प्रेरित कर रहा हूँ कि जो भी करना है सपोर्ट इस वीक में कर लो। दिवाली में जाएंगे भाई, ये अबे शोज ही नहीं रहेंगे भाई, और अभी नहीं गए तो किस बात का दिवाली की बातें कर रहे हो भाई। तो थोड़ा सा समझा करो। अभी एट प्रेजेंट जो फैक्ट है उसके साथ रहो। मैं जो भी लोगों को, मैं इसलिए भी बार बार वार्निंग देते रहता हूँ। परम सुंदरी वालों को भी मैंने बोला था भाई लाइटली मत लो। वर्डिक्ट उसका फ्लॉप आया था बॉक्स ऑफिस का। अभी भी सनी संस्कारी तो फिर भी मुझे सेफ लग रही है, क्योंकि 7 दिन में अगर प्रोड्यूसर फिगर 70 करोड़ तक भी लेके जाता है, 13 करोड़ लेके जाना पड़ेगा लेकिन कम से कम। हाँ, सैटरडे संडे है वैसे, तो मौका है भाई। सनी संस्कारी कम से कम एवरेज लेके ही जाएगी लग रहा है, फ्लॉप तो नहीं हो रही है। बट आई जस्ट होप कि बॉक्स ऑफिस का जो फिगर है ना वो भी वैसा रहे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स में उसके नंबर्स में डिफरेंस है। बॉक्स ऑफिस पे 70 करोड़ नेट अगर हो जाए तो भी मज़ा आ जाए। होप फॉर द बेस्ट। सनी संस्कारी का बजट उन लोगों ने ये जो थोड़ा बहुत कम खर्चा करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। पर चलो जो भी है, आई स्टिल फील कि वो बच जाएगी, फ्लॉप नहीं होगी। रही बात जॉली एलएलबी, मालूम है अगला सैटरडे संडे भी है, लेकिन 120 बहुत बड़ी चीज़ है। आज अब फिल्में अगर 25-30 लाख पे आ चुकी है तो 7 दिन में आपको 7 करोड़ करना मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल है वो। क्योंकि शायद आप संडे को बच जाओ, सैटरडे को भी बच जाओ, लेकिन जो वेडनेसडे थर्सडे है ना वो और छोटे होंगे, मंडे से भी छोटे। फिर भी आज 99 का रुपीज़ का टिकट है तो ठीक ठाक कर लेगी। मेकर्स ने आपको हेल्प की होती ना, हिट हो जाती, सेमी हिट नहीं रहती। उसने 1 पे 1 ऑफ़र दिया ही नहीं, कभी भी एक भी बार नहीं दिया। तो ऐसे निठल्ले मेकर्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। और रही बात कांतारा चैप्टर 1, देखो भाई 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कन्फर्म है। ये मैं पहले भी बोला था, और ये मैं दूसरे दिन के बाद ही बोल रहा था, दूसरे तीसरे दिन के बाद। एक अंदाज़ा था कि ये फिल्म 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड के लिए जो एक स्ट्रगल मुझे पहले दिखा था ना, वो इसी वजह से दिखा था कि बाद में कुछ फिल्में आएगी। पर यहाँ पे एक पॉइंट अभी भी है जो लोग आप मिस कर रहे होंगे, कि ये सिर्फ 800 पे नहीं रहने वाली है। थामा आने से पहले हो सकता है 850 तक भी जाए, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है 20-20 30-30 करोड़ का ग्रॉस डेली आना, देयर आर हाई चांसेस कि चलो ये तो कंफर्म है, क्योंकि 700 से करीब पहुंची। अब 670 की अगर हम बातें कर रहे हैं, 685 की अगर हम बातें कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 700 हो चुका है। तो ये 100 नहीं बल्कि 150 का क्रॉस भी तब तक कर सकती है अगले 7 दिनों में। इसके लिए मुश्किल नहीं है। जो फिल्म रोज़ 30 करोड़ कर रही है, आप ये भूल रहे हो सैटरडे संडे भी आना बाकी है, तो ये 850 तक जा सकती है। और अगर थामा वामा का थोड़ा सा इधर उधर हो गया गड़बड़, तो भाई इसको 850 से 1000 करोड़ करने में ये नहीं होगा। पर 800 करोड़ के बाद इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहा जाएगा, ना कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर। टेक केयर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कंफर्म।